कैसी मनाना चाहिए? दिवाली अहिंसा धर्म को ध्यान में रख के मनाना चाहिए। दीपावली के दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ है और राम भाई वनवास से लौटकर अयोध्या आए और गौतम स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सब कैसे हुआ? अहिंसा धर्म के माध्यम से हुआ। महावीर स्वामी जी का एक नारा है, एक संदेश है। क्या संदेश है? जियो और जीने दो, लेट एंड लेट लिव। ये संदेश आपको भी पता है। इस संदेश का पालन यदि दीपावली के दिन न कर पाए तो काहे की दीपावली? हम अपने थोड़े से क्षणिक सुख के लिए दूसरे जीवों को दुख में डाल दें, परेशानी में डाल दें, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये सुन रहे पूछने वाले? क्या करना? ऐसा कोई भी काम ना करें, दूसरे को दुख में डाल दें और हम आनंद मनाएं। इसलिए हमारे प्रत्येक कार्य में अहिंसा होना चाहिए। अब पटाखे रॉकेट आदि नहीं चलाना, ये तो कई बार बोल दिया। क्यों बच्चों, क्या नहीं चलाना? पटाखे फुलझड़ी आदि नहीं चलाना, ये तो बात हो गई। मगर अपने को और भी ऐसे काम करना है जिसमें हिंसा ना हो। बाजार की वस्तुएं हैं, कई डुप्लीकेट खाद्य पदार्थ आते हैं, उनको खाने से गला खराब होता है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी दस्त होने लगते हैं। अपने को अहिंसक घर में बनी हुई सामग्री को खाना है। दीपावली पे कपड़े वगैरह भी खरीदते हैं। हम चमड़े के कोई बेल्ट पर्स आदि ना खरीदें, रेशम आदि के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। ये भी दीपावली में मनाने में अपने को ध्यान रखना है। दीपावली में ये भी ध्यान रखना है, अपने संपर्क में जो भी आते मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके लिए कष्ट ना हो। ऊंची आवाज में न बोलें, चिल्लाएं नहीं, बड़ों को जवाब न दें, छोटों की बात का ध्यान रखें, डांट फटकार न लगाएं, तरीके से समझाने का प्रयास करें, तो सही दिवाली मनाना है। दीपावली के दिन अपने को दिव्य शास्त्र गुरु की ही पूजन पाठ करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। जब भगवान की तस्वीर हो जा गुरु की, ये पूजनी नहीं होती। जब पूजन करते हैं घर में, जनमाणी को सामने रख लें, जनमाणी को लक्ष्य बनाकर पूजन करें, ना कि तस्वीर को बनाकर रखें। समझ रहे हैं आप लोग? क्या ये बहुत सारी गलतियां अपने द्वारा हो जाती हैं। सुन रहे? इन बातों का ध्यान रखें। और भी मान लो जिसमें कोई समस्या है, उसका समाधान करके अच्छे से दिवाली मनाएं। अब देखो 10 लक्षण पर्व आए थे, आप लोगों ने खूब पूजन की। क्या उत्तम क्षमा गौरे भाई, ई भव पर्व हे सुखदाई, सब बोलते हैं ना। आपने खूब पूजन की संगीत के साथ में। उत्तम क्षमा को ग्रहण करो, इस बात में पर्व में सुख देने वाली होती है। तो वो 10 लक्षण के पहले दिन की बात थी। फिर बाद में क्षमा माणी मना ली, काम पूरा हो गया। अरे समझदारों, दीपावली पर भी अपने को क्षमा मांगना चाहिए। बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं कि नहीं करते? बोलो तो। नहीं करते हैं? करते हैं। क्या बोला थे?
कुछ नहीं बोला थे। अरे बोल दो माता 4 महीने में कोई गलती हो गई तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा करो। दिवाली के दिन क्षमा मांगी जाते क्या? अरे पर्व का मतलब होता है पापों का रग रग से विसर्जन। पर्व पापों का नाश करने का नाम पर्व है। पर्व को त्योहार बोलते हैं। जब हो जाए पापों की याद या जब हो जाए कर्मों की याद, उसका नाम होता त्योहार। ऐसा अपने को दीपावली मनाने का मानस तैयार करना है। और अब मान लो धनतेरस आएगी, क्या करना? मिठाई खाना। आज भी मनाई जा रही धनतेरस और कल भी है, जैन पंचांग से कल है। तो क्या करना? भगवान ने ध्यान किया था, कल सब लोगों को अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए। सुन रहे? आसन लगा के एकांत में बैठो, अच्छे से जैसा शिविर में बताया था वैसा ध्यान का अभ्यास करो। 12 भावना का ध्यान करो, विरग भावना का ध्यान करो, पंच परमेश्वरी का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो। ऐसा अपने को पर्व मनाना चाहिए। चतुर्दशी को भी महावीर भगवान को याद करो। पापापुर में पद्म सरोवर के बीच में विराजमान हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। इसी प्रकार चतुर्दशी की रात में भी याद करो, स्मरण करो। सभी भगवान का निर्वाण हो तब भी ध्यान करो, भगवान मोक्ष जा रहे हैं। मंदिर तो आओगे उजाला होने पर जल्दी उठ कर के 4:30-5 बजे महावीर भगवान का ध्यान करो, कैसे कर्मों का नाश किया था। ऐसे दीपावली मनाओ। तुमको तो कुछ नहीं, 2 पौआ बेसन पीस लाओ, पपड़ियाँ बन गई। 2 पौआ मैदा बना ली, खकरिया बन गई। बूंदी नमकीन बन गया, दिवाली हो गई। हाँ, यह कुछ आध्यात्मिक तरीके से दिवाली मनाओ, ऐसा है। एक बात सुना दें आपको। आज परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी का आशीर्वाद आ गया है। सुन रहे ना? अब क्या आशीर्वाद आए कुछ दिनों में पता लग जाएगा आपको। इसलिए सुन रहे ना हमारी बात? आलस नहीं करो, लाभ लो। उन्होंने कहा ये लोग लाभ लेते हैं तो देते रहो, नहीं लेते हैं तो अगले गांव में देने को तैयार हो जाओ। ठीक है ना? आगे पूछो। देखो ऐसा है, हमने पहले भी कई बार बोला है हाँ, कि सामने वाला अपने बारे में क्या सोचता है। इनका प्रश्न सुना का नहीं सुना तुम लोगों ने? इन्होंने कोई शायरी सुना दी। नफरत कमाना भी कोई आसान नहीं। दूसरे की आंखों में खटकने के लिए कुछ खूबियां चाहिए। मतलब यह है, कभी कभी हमारी उपलब्धि ऐसी हो जाती है, उसको देख करके लोग नफरत भी ईर्ष्या करने लगते हैं और आंखों में खटकने लगते हैं। अब ये तो हमारा स्वयं की उपलब्धि परिश्रम है, पुरुषार्थ है। सामने वाले को क्या कैसा लगता है, अपने लिए याद रखना। अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र आत्मसंतुष्टि होना चाहिए, ना कि पर प्रशंसा। अब किसी की आंखों में खटके या ना खटके, इस बात का अपने को विकल्प नहीं। अपना कर्तव्य तो यही है कि हम सबके लिए अच्छा सोचें और हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं। अब इनका कहना यह है कि दूसरों की उपलब्धियां होती हैं तो अपने को तो हमेशा प्रमोद भाव रखना चाहिए।
आचार्य कहते हैं गुणसु प्रमोदम, गुणी जनों में प्रमोद भाव रखो।